जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। हरियाली तीज का ये त्यौहार सावन माह में शुक्ल की तृतीया को आता है, तीज को आता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और जो अविवाहित कन्याएं हैं वो सुंदर पति की कामना करते हुए ये व्रत रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हरियाली तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बात उस समय की है जब मां सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने को आत्मदाह कर दिया। उसके बाद अगले जन्म में वो मां पार्वती के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आई। बाल्यकाल से ही उनके मन में एक ही तमन्ना थी, एक ही इच्छा थी कि मैंने महादेव को पति रूप में प्राप्त करना है। वो बाल्यकाल से ही तपस्या में लगी रहती, दिन भर अपने महलों में भी रहती तो तप में ही रहती। वो कन्या बड़ी होने लगी। एक दिन देव ऋषि नारद उनके पिता हिमालय के पास आए कि आपके कन्या के लिए भगवान विष्णु से सुंदर वर कोई नहीं हो सकता। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भगवान विष्णु से बात करके आपकी कन्या के विवाह की बात उनसे करता हूं। उन्होंने कहा यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु तो पूरे संसार के पालक हैं, वो तो भगवान हैं, श्री हरि हैं। अगर वो मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लेंगे तो मेरे भाग्य जाग जाएंगे। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनको सारी बात बताई। विष्णु जी ने कहा अगर उन्हें स्वीकार है तो मैं उस कन्या से विवाह करने को तैयार हूं। इधर ये बात मां पार्वती को पता लगी। वो अपने पिता से झगड़ा करने लगी कि आपने ये क्या किया, क्यों विष्णु जी से मेरा विवाह निश्चित किया। मैं तो बाल्यकाल से ही महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। पिता ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उनकी एक सखी ने कहा अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करा देंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ बैठ के तुम भगवान महादेव का तप करो और महादेव को प्रसन्न करो। वो ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हारे पिता भी ढूंढ नहीं पाएंगे। उनकी एक सखी उन्हें घने जंगल में ले गई और एक कंदरा के अंदर वो बैठकर तप करने लगी। उधर उसके पिता उनको ढूंढने लगे कि पार्वती कहाँ चली गई। अगर कल विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा जब मेरी कन्या ही घर में नहीं है। मां पार्वती की ऐसी कठिन तपस्या थी मेरे भाई बहन। वो गर्मी में चारों तरफ आग जलाकर बैठती, सर्दी में जल के अंदर खड़ी होकर तपस्या करती। उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाकर ही हवा के साथ ही अपनी तपस्या जारी रखी। भगवान शिव ने बार बार उनकी तपस्या की परीक्षा लेने की कोशिश की। कभी स्वयं कुछ बनकर आए, कभी सप्तऋषियों को भेजा कि महादेव में कुछ नहीं है, उसके पीछे क्यों तपस्या कर रही हो, लेकिन मां पार्वती अपनी तपस्या से हिली नहीं। कहते हैं तीज के दिन ही उन्होंने एक पार्थिव लिंग की स्थापना की, भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव उन पे प्रसन्न हुए और दर्शन दिए कि ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। इधर ढूंढते हुए हिमालय भी वहां आ पहुंचे। जब उनकी पुत्री ने कहा कि मैं तो महादेव से ही वरण करूंगी, उनसे ही विवाह करूंगी, तब हिमालय उनकी बात मान गए। इसके पश्चात ही भगवान शिव का और मां पार्वती का विवाह हुआ। कई कथाओं में बताते हैं मेरे भाई बहन कि तीज के दिन ही उनका विवाह हुआ। कई कथाओं में कहते हैं कि तीज के दिन महादेव पहली बार मां पार्वती से मिले। चाहे कारण जो भी हो, लेकिन ये जो त्यौहार है ये प्यार का, समर्पण का और तपस्या की पराकाष्ठा है। इसीलिए इसी दिन सारी सुहागन स्त्रियां
लगभग हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, झूले लगाए जाते हैं, झूले झूले जाते हैं और सब माता पिता अपनी पुत्रियों के घर मिष्ठान आदि भिजवाते हैं। इसी तरह तीज का त्यौहार मनाया जाता है। एक बार पुनः आपको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।